सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग देखने चल रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर देखने चल रहे हैं इसका आधा पार्ट हम लोगों ने पिछले टेस्ट में कवर कर लिया है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग इस टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये जो चैप्टर है जितना बचा हुआ है ये 2 वीडियो इसका लगेगा। तो आज हम आधा कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आधा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपने प्यारे से वीडियो पर और चीज़ों को शुरू करते हैं। ये रहा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। Recall the different states of matter that you studied in Curiosity grade 6. Recall that different states of water, मतलब वाटर के अलग अलग स्टेट होते हैं भाई साहब। आइस होता है, लिक्विड होता है और होता है हमारा वाटर वेपर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हमारा वाटर पाया जाता है। What happened when water was cooled or heated? We observed that on cooling water gets converted into ice and on boiling it gets converted into vapor. ठंडा करने पर वाटर जो है वो आइस बन जाता है और गर्म करने पर वो वेपर बन जाता है। We can get back water up on heating ice or cooling water vapor. It shows that during these processes the particles of water remain the same. ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ वाटर सेम रहते हैं। वही वाटर के पार्टिकल वाटर वेपर में पाए जाते हैं, वही पार्टिकल वाटर के पार्टिकल हमारे आइस या फिर लिक्विड में पाए जाते हैं। Now let us perform another activity in which we pass electricity through water and observe its effect. अब हम क्या करेंगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, बिजली को पास कराएंगे और देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। Let us experiment demonstration activity. Safety first. The activity must be performed under the supervision of teacher. Be careful while handling sulfuric acid. Do not use lithium ion battery. कह रहे हैं कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करना है इस एक्टिविटी में, तो बहुत ही ध्यान से हमें प्रिकॉशन के साथ टीचर के सुपरविज़न में करना पड़ेगा और लिथियम आयन की बैटरी यूज़ नहीं करनी होएगी। चलो भाई, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब, अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड 9 वोल्ट बैटरी। हमें देखो क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक बीकर ले लो और एक 9 वोल्ट की बैटरी। ये जो बैटरी है इसको ले लो। इस बैटरी को तुम देखे होगे, हमने तुम्हें दिखाया है कई बार। तो इतने सारे चीज़ों को ले लो, 2 टेस्ट ट्यूब, एक ग्लास का बीकर और एक 9 वोल्ट की बैटरी। Fill 2/3 of the beaker with water and add a few drop of dilute sulfuric acid to it. क्या करो, बीकर में 2/3 पानी भर दो, मतलब 2/3, टोटल पार्ट 3 है, 2 पार्ट में पानी भर दो और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स उसमें डाल दो। चीज़ों को समझना, ठीक है। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। अब बीकर से क्या करो, बीकर से जो बीकर में तुम्हारा सोल्यूशन बनके तैयार हुआ है वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें से पानी निकाल करके इन 2 टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ठीक है, प्लेस अ 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। अब क्या करो, 9 वोल्ट की बैटरी इस बीकर जो पानी भरा हुआ है इसमें डाल दो। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर दिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या भर दिया हम लोगों ने, टेस्ट ट्यूब में भरा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। विदाउट स्पिलिंग द वाटर, केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब क्या करो, ये टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर प्लेस कर दो। ठीक है, स्पिल ना होने पाए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, अब कुछ मिनट वेट करो। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स एट बोथ द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। अब क्या देखोगे, इस टेस्ट ट्यूब में तुम्हें बबल्स फॉर्म होते दिखाई देंगे। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट तक इसको होने दो, इस प्रोसेस को होने दो, बबल्स को फॉर्म होने दो।
ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कुछ गैसेस क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हें ज़्यादा गैस दिखाई देगी, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हें कम गैस दिखाई देगी। अब कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा, इसको और अच्छे से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। रिमूव दीज टेस्ट ट्यूब वन बाई वन केयरफुली। टेस्ट दीज गैसेज वन by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो गैस भरी है, जो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस भरी है, ये कौन सी गैस है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक कैंडल को जलाएंगे और कैंडल को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे। What happens in each case, which gas is present in each test tube। तो इसको करने के लिए आओ देखते हैं क्या है। To test the gases present in the two test tube, bring a burning candle near the mouth of each test tube। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख दो अलग अलग। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इनमें गैसेस भरी हुई हैं। अब कैंडल को पास में लेके आओ, दोनों टेस्ट ट्यूब के पास कैंडल लेके जाओ। A pop sound can be heard from one indicating the presence of hydrogen gas। इस एक टेस्ट ट्यूब में जब तुम उस कैंडल को, बर्निंग कैंडल को पास में लेके जाओगे तो एक पॉप का साउंड होगा, पॉप से बोलेगा और कैंडल हमारी बुझ जाएगी। तो जब पॉप सा साउंड होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। मतलब हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का ये एक तरीका है कि अगर कैंडल पॉप साउंड करते हुए बुझ जाए तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होगी। In the other test tube, the flame of the burning candle will glow brighter, confirming the presence of oxygen gas। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में तुम कैंडल को पास में लेके जाओगे तो देखोगे कैंडल और तेजी से जलने लग गई। तो और तेजी से जलने लग गई मतलब इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, कैंडल को जलने में, किसी भी चीज को बर्न होने में हेल्प करती है। तो कैंडल जब इसके पास आया तो ये और तेजी से बर्न होने लगी। आई होप सो ये एक्टिविटी तुमको समझ में आई होगी। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी कैन इन्फर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ से हम लोगों ने ये पाया, समझा कि वाटर जो है वो दो लोगों से मिलकर बना होता है, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। उस दो टेस्ट ट्यूब में वाटर टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसने तोड़ा, तो उसको तोड़ा इलेक्ट्रिक करंट ने। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिला, बैटरी से। तो वाटर को तोड़ा किसने, इलेक्ट्रिक करंट ने। वाटर को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। हम लोगों ने कैसे टेस्ट किया, तो बर्निंग कैंडल को पास में ले आया। एक टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, पॉप सा साउंड होकर के कैंडल बुझ गई, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस था। एक कैंडल को जब हम लोगों ने, बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए तो देखा कि कैंडल और तेजी से बर्न होने लगी, उसके पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट था। तो इस तरीके से वाटर को तोड़ा जाता है दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, एलिमेंट्स। ठीक है, एवर हर्ड ऑफ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है वाटर से तो वाटर दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इज दिस अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? अब तुम बताओ कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज। सोचो, फिजिकल और केमिकल चेंज तुमको मैं पढ़ाया हूँ कि फिजिकल और केमिकल इनमें क्या होता है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो ये सोच के तुम बताना कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो टूट रहा है, ये क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। आओ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स पर। The two substances, hydrogen and oxygen, formed in activity 8.3 are pure substances and are termed as element। अब देखो, जो ये दो सब्सटेंस हमको वाटर टूट करके मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब इनमें कुछ मिक्सचर नहीं है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, इनमें कुछ मिक्सअप नहीं है, तो प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स बोला जाता है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एलिमेंट किससे बना होता है? तो अपने ही जैसे अलग अलग अपने ही जैसे एटम्स से मिलकर बना होता है। मतलब ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम ही प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स ही प्रेजेंट रहेंगे। These particles are different from the particles of any other elements. Elements are substances that cannot be further broken down into simpler substances. ठीक है, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको और तोड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, जिनको और ब्रेक कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? They are building blocks of all matter. Some other examples of element are gold, silver, sulfur, carbon, etc. ठीक है, कुछ और एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। तो ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं हमारे एलिमेंट। ठीक है, I step further. The atom of most of the element cannot exist independently. Two or more such atoms combine and form a stable particle of that element called a molecule. कह रहे हैं कि एलिमेंट के एटम, बहुत ध्यान समझो, एलिमेंट के जो एटम होते हैं ये ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद अलग अलग तरीके से नहीं रह पाते, ये दूसरे एलिमेंट के एटम से मिक्सअप होकर के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट से मिलेंगे, दूसरे एलिमेंट के एटम से मिलेंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन मिल करके क्या बनाएंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो, एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है, मतलब इनमें मिक्सअप नहीं है, इनमें एक ही तरीके का, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हमको दिखाई देंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सिर्फ एटम ही दिखाई देंगे। गोल्ड है तो गोल्ड एलिमेंट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम दिखाई देंगे। तो ये सब क्या हैं? ये हमारे प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स तुम समझते हो अच्छे से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स, whereas कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स। मेटल्स तुम जानते हो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं, और कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं। Isn't it interesting to know that some elements like silicon and boron have intermediate properties between those of metals and non-metals? They are called metalloids. इसमें देखो बीच वाला होता है, जैसे हम इंसानों में लड़का लड़की और बीच वाला होता है ना, वैसे ही इसमें भी एलिमेंट्स में भी जो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, मतलब एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ देखने को मिलती है और नॉन मेटल की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो ऐसे एलिमेंट को मेटालॉइड कहा जाता है। मेटालॉइड, तो ध्यान रखना, मेटालॉइड्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की घुली मिली क्या मिलती है? हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स। आगे की क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आई स्टेप फर्दर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज 118। कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग 118 एलिमेंट्स के बारे में जान पाए हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। और 118 में से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल को मिला करके, जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक रूम टेम्परेचर पर। ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें से सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम, नाइट्रोजन और भी कुछ हैं। ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी विच इज़ अ मेटल एंड ब्रोमीन विच इज़ अ नॉन मेटल। 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर
लिक्विड स्टेट में होते हैं मरकरी, ठीक है, मरकरी एकदम लिक्विड स्टेट का दिखता है लेकिन वो है मेटल। और ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है वो भी लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मरकरी ये क्या है, मेटल है और दिखता कैसे, एकदम लिक्विड दिखता है रूम टेम्परेचर पर। ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में दिखता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये होता है नॉन मेटल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकरी मेटल है कि नॉन मेटल, ब्रोमीन मेटल है कि नॉन मेटल। Although gallium and caesium are solid elements, they become liquid at a temperature around 30 डिग्री सेल्सियस and turn into liquid. गैलियम और कैल्शियम कह रहे हैं ये लगभग सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है तब ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ब्रो। अब देखते हैं हम लोग अगला ये स्टेप फर्दर। मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल फोन इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन, बैटरी एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि 45 अलग अलग एलिमेंट्स जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सब का यूज होता है हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, मोबाइल बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। अब एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस, मतलब उसमें मिक्सचर नहीं होता है। कंपाउंड्स क्या होता है, व्हाई कैन नॉट वी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स। कह रहे हैं कि क्यों हम वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम फिजिकली मतलब अपने हाथ से क्यों नहीं अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन उठता है ना भाई, जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं, चावल साफ करती हैं, चावल में कीड़े पड़े रहते हैं, चावल में कंकड़ होते हैं, तो उसको हाथ से हम लोग साफ कर लेते हैं, दो चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अपने हाथों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग क्यों नहीं कर पाते वाटर से। गुड क्वेश्चन। In water, the particles of hydrogen and oxygen are so tightly attached to each other that it is generally impossible to separate them apart using physical methods. कह रहे हैं भाई साहब इतने तगड़े से अटैच होते हैं फेविकोल लगा करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे की, इनको फिजिकली नहीं, इनको करंट दौड़ाना पड़ता है इनके बीच में, तब ये लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं। That is why water is a compound. इसलिए वाटर क्या है, कंपाउंड है, मतलब इसमें प्रेजेंट रहता है कई सारे एलिमेंट। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन हमको देखने में पता चल रहा है कि अच्छा चाहिए हाइड्रोजन घूम रहा है या ऑक्सीजन घूम रहा है, नहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब वो अलग अलग होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू। कंपाउंड कब फाउंड होता है, जब दो एलिमेंट आपस में आते हैं, सुलह करते हैं, समझौता करते हैं और एक दूसरे से किसी रेशियो में जुड़ते हैं और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, और कंपाउंड बिल्कुल ही नया होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो लिक्विड बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। दो एलिमेंट्स जो मिल करके, दो एलिमेंट्स जो आए मिले और दूसरा नया कंपाउंड बनाए, तो भैया ये दो एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टीज रहती है। जो कंपाउंड हमें मिलता है इन दोनों के मिक्सअप से वो एकदम ही अलग क्वालिटी का होता है, वो इनके जैसा नहीं दिखता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मेथड्स। ठीक है, किसी भी फिजिकल मेथड से कंपाउंड में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता है। From activity 8.3, we find that molecules of water are made of two different elements, hydrogen and oxygen, combined chemically in a fixed ratio. The ratio of number of atoms of hydrogen to oxygen in the water has been found to be 2:1. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 का है। Are common salt and sugar elements are compounds? Let us find out. कह रहे हैं कॉमन सॉल्ट या फिर शुगर जो एलिमेंट है क्या ये भी कंपाउंड हैं या फिर ये एलिमेंट हैं, और फाइंड करते हैं। सोडियम अ सॉफ्ट मेटल, सोडियम क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है। सोडियम जो है वो सॉफ्ट मेटल होता है। एंड क्लोरीन अ हैजार्डस गैस, और क्लोरीन जो है बहुत ही हानिकारक गैस होती है, बहुत ही नुकसानदायक गैस होती है। कंबाइन टू फॉर्म अ हार्मलेस येट टेस्ट इनहांसिंग सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ।
ठीक है। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, क्लोरीन एक बहुत ही नुकसानदायक गैस है, लेकिन ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड बनाती हैं जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको हम लोग अपने सब्जियों में डाल कर खाते हैं, नमक जिसको कहते हैं। ठीक है, कितना टेस्ट बना देता है खाने को, लेकिन ये जिससे बना हुआ है वो बहुत ही हजार्डस है, बहुत ही नुकसानदायक है। This substance is known as sodium chloride, which is made up of particle of sodium and chloride in 1:1। मतलब सोडियम का एक एटम और क्लोरीन गैस का एक एटम, ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं। We learn that dissolved sodium chloride common salt may be separated from water by the physical process of evaporation। ये हम लोग देखें कि कॉमन सॉल्ट जो कि सी में घुला मिला रहता है, उसको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, वो हम लोग उसको सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड बन चुका है और कंपाउंड के एलिमेंट्स को अलग अलग कर पाने के लिए फिजिकल मेथड नहीं यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग शुगर कंपाउंड है, क्या इसके एलिमेंट्स को भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है, शुगर के एलिमेंट को किस तरीके से हम लोग सेपरेट करेंगे, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप सो आज की चीज़ें जो तुम्हें पढ़ाया समझ में आई होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। तुम्हारा काम क्या रहेगा, जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक तुम्हें पढ़ाया हूँ इसकी प्यारी सी रीडिंग कर लेना, एक अच्छी सी समरी बना लेना, और कल का जो वर्क बचा हुआ है भाई साहब उसको कर लेना। पनिशमेंट भी अभी किए नहीं होगा, ठीक है, तो पनिशमेंट को अब डबल मार देना। 20 कहा था तो 22 50 होता है, 22 40 नहीं 50 होता है, तो 50 सिटअप्स प्लस जो भी वर्क है उसको करके टाइमली हमको भेज दें। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।